ब्लड से अपने चिकित्सा मंत्री को प्रिंसिपल सर के नाम पत्र लिखा था, लेकिन इन्होंने बिना किसी योग्यता के अपने जो थे उनको लगा दिया। कोविड जैसी महामारी में हमने आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह हमने काम किया। जब मरीज का कोई साथ वाला उसका साथ नहीं दे रहा था, तब हम लोग उनकी सेवा कर रहे थे। 5 दिन हो गए धरने पे, अगर नहीं मांगा मानी तो मैं अब 2 दिन बाद में भूख हड़ताल पे बैठूंगा। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबका स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं इस टाइम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर के ठीक सामने में मौजूद, और हमारे अठाई दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, दूसरी तरफ आप देख सको कि कई जना है जगह है, एक पर्दो लगा और एक अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल पर बैठे युवा अठे भूख हड़ताल पर क्यों बैठे है, और वो भी ठीक एकदम मेडिकल कॉलेज जस्ट सामने। आखिर के कुछ वजह रही होगी कि लोगों ने धरना लगाना पड़ रही है, के कुछ सारी मांगा है जिक्र वजह से आज अठे बैठो रहना पड़ रही है। लगातार 2 दिन से आपने कने कॉल आई, आज भाई लोग बीच में पहुंचे, आज पूरी जानकारी लेंगे, पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर के कुछ बात है जिक्र वजह से धरनो लगा बैठे और कितना दिन से बैठे। अब लगातार वीडियो साके जुड़े आ रहे धरनार्थी मायने आपने साके लोग जुड़े हैं, साके बातचीत करेंगे कि आखिर के कुछ वजह रहे हुए जिक्र वजह से धरने पर बैठे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। की बात है, आप लोग मेडिकल कॉलेज ठीक सामने और धरना लगा क्या वजह बैठे? देखो, भर्ती हुई थी यूटीबी 435 की मेरिट बेस से। हाँ। उसमें से हम 86 लोग थे, उनको स्टैंड बाय प्रिंसिपल ने मेडिकल कॉलेज भेज दिया। उसमें से 27 लोगों को मेरिट बेस से लगाना था, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्होंने बिना किसी मेरिट से 27 लोग अपने जो चाहते थे उनको लगवा लिया। अब हमारी मांग यही है कि हमें हमारी नौकरी दी जाए, हमें वापस लगाया जाए। मतलब जिका कोरोना काल रे मैंने जिका काम करया करता यूटीबी सु बाका हिसाब रे मैंने। हाँ, कोरोना काल में, कोरोना महामारी में हमने काम किया था। 3 साल से हम कार्यरत थे, लेकिन प्रिंसिपल सर ने हमें रिलीव कर दिया, हटा दिया। अच्छा, बेटा था ना हटा दिया। हाँ। और भी के बाद रे मैंने वापस पीछे भी 1-2 बार जब धरना प्रदर्शन अभी टाइम कुछ एक लोगों ने वापस लगाया भी तो। उन 27 लोगों को लगाया था। 27 लोगों को लगाना, भर्ती हमारी मेरिट से हुई थी, हटाया भी हमें मेरिट से था, तो वापस भी हमें मेरिट से लगाना था, लेकिन इन्होंने अपने जो चाहते थे उनको बिना किसी योग्यता के लगवा लिया। हमारी बस यही मांग है कि हमें हमारी नौकरी दी जाए। लेकिन मेडिकल लाइन में मैंने योग्यता होनी जरूरी है, चाहता होना जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन इन्होंने बिना किसी योग्यता के अपने जो थे उनको लगा दिया, बिना किसी योग्यता के लगा दिया। अब आप कितने दिन धरने पर बैठे हो? हम आज हमारे धरने का 5वां दिन है, और कल प्रिंसिपल सर ने बोला था, उन्होंने कहा कल हमने रक्तदान ब्लड से अपने चिकित्सा मंत्री को प्रिंसिपल सर के नाम पत्र लिखा था, और उसके बाद में सर ने बोला कि हम भूख हड़ताल में जा रहे थे। सर ने बोला कि 2 दिन आप हमें टाइम दो, 2 दिन के बाद यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आश्वासन दिया गया हमें। 2 दिन का आश्वासन दिया। 2 दिन का आश्वासन दिया गया कि हम आपको वापस लगवा देंगे और बात करते हैं जयपुर में। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आप चिकित्सा मंत्री ने जो खून सो लिखे लेटर भेजे है, अभी के बाद मैंने कोई बैठे कोई जवाब आया आपके? बट प्रिंसिपल सर को ने बोला कि मैं बात करता हूँ जयपुर, और आज का बोला है, आज देखो क्या होता है। और भी कई अपने साके लोग जुड़े हैं बातचीत की कहना चाहो। एक तरफ ऐसे की बता रहा है, आप साथी आरोप लगा रहा है कि मतलब योग्यता ने तो दरकिनार करी गई है, और चहता हाथ जिका ने जगह 27 पद पीछे लगाया गया था, बानो जगह चहता लोग आपा ने लगा दिया है, और जगह का योग्यता है भाई यही बैठा है। बात तो आगे सही है, पर अभी जगह शेष रेड हाँ जिका बस ये दूसरा जिला है, बंगमा सीटा खाली पड़ी है, तो बठे माना समायोजित कर दो और बठे लगा दो। अभी कितना लोग हो जिका बचेड़ा? अब 54 जना हाँ पीछे बचेड़ा 54 जना। 54 जना। 54 का 54 सगड़ा तो बीकानेर में लगाना नहीं, सीटा को नहीं बीकानेर में, तो अभी दूसरा जिला है, वहाँ सीटा है, तो बठे भी लगा सके है जगह है। प्रिंसिपल चाहो तो लगा सके, प्रिंसिपल साहब चाहो तो बड़ लगा। हाँ बठे लगा सके जरूर लगा। एसओनो की पोस्ट खाली है, यहाँ एसओनो की पोस्ट खाली है, यहाँ भी लगवा सकते हैं अगर प्रिंसिपल चाहे। पोस्ट खाली है, उसमें भी लगा सकते हैं प्रिंसिपल चाहे तो। 8 कितनी सीटा खाली है अभी? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 118 सीट खाली है। अच्छा, 118 सीट खाली पड़ी है, तो बीर माइन आप 54 तो आराम हो से वेतन आन करके हमें लगा सकते हैं अगर प्रशासन चाहे तो। और 118 सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, या तो हमें एसएनओ की पोस्ट पे लगा दिया, वेतन आरण किया जाए, नहीं तो अन्य जिलों में भी पद खाली हुए है। 2016 में अन्य जिलों में लगाया गया था, मेडिकल कॉलेज के अंडर में, जोधपुर है, उदयपुर है, यहाँ पोस्ट खाली है। तो हमारी बस एक ही मांग है, हमें नौकरी दी जाए, हमें कहीं भी अन्यत्र भेज दिया जाए। पीछे कोरोना काल की बात करें, भी टाइम मैंने आप कितने टाइम तक काम करी? कोरोना काल में हम 3 साल काम किया था।
कोविड जैसी महामारी में हमने आईसीयू ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह हमने काम किया। जब मरीज का कोई साथ वाला उसका साथ नहीं दे रहा था तब हम लोग उनकी सेवा कर रहे थे। अब क्या लगे आपने, मानता लगे आपकी बात? अब देखो, उम्मीद है, हम लगे हुए हैं, हमें राजस्थान सरकार पर पूरा भरोसा है कि सरकार हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगी, हमें हमारा हक मिलेगा, न्याय मिलेगा। और आप चैनल के माध्यम में वही निवेदन है सरकारों ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और हमें न्याय मिले। अच्छा, अगर आपकी बात नहीं मानेगी तो आप क्या करोगे? अब 2 दिन का आश्वासन दिया गया है, 2 दिन तक हम इंतजार करेंगे पीबीएम प्रशासन का। उसके बाद में आगामी हम रणनीति बना के भूख हड़ताल की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, और भी कई जना है बांग में बातचीत करूंगा, और भी अपने सके महिला वर्ग से भी है आगे सके बातचीत करेंगे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहा माने कोरोना काल में, कोरोना महामारी के माने ज्वाइनिंग दी यूटीपी 435 के अंडर में, और मैं पूरी मेहनत के साथ मरीजा की सेवा करी, और बिन टाइम में मरीज के साग लो एक भी करने को नहीं आन तो, और मैं बांगी सेवा करी, बांगी इलाज करता काम करियो मैं। और अब आज मैं 6 महीना घरे बैठे हैं बेरोजगार होड़ा, और ए माने समायोजन कौन कर, नौकरी कौन दे रहा। हमारी मांग है कि 118 SNO का पोस्ट खाली है, वहां पर वेतन आरण करके समायोजित करे, या अन्य जिलों में मेडिकल कॉलेज बहुत है, जोधपुर है, नागौर है, चूरू है, बटे सीटा खाली पड़ी है, बटे हमारा समायोजन करे, आई हमारी पूरी मांग है। अच्छा, आप कोरोना काल टाइम पर मैंने लगातार 3 साल तक काम 3 साल तक कंटिन्यू हम लगातार सर्विस दे रहे हैं। अब हम 6 महीने से बेरोजगार बैठे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम 6 महीनों से लगातार चक्कर काट रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं। एक तरफ अभी बता रहा है कि 118 सीट SNO की बाकी है, खाली पड़ी है, उस पे वेतन आरण करके ये समायोजित कर सकते हैं तो, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अब की कह रहे प्रिंसिपल साहब, आप लोग बीच में नया की मिलना? प्रिंसिपल सर को ने हमें बुलाया था, बोला निविदा पे लग जाओ, ठेके पे लग जाओ, ठेके पे सैलरी 13,000 ही है और कभी भी हटा सकते हैं। वो कोई सैलरी का इश्यू है, वेतन का बहुत बड़ा इश्यू है। हमें इसमें 38,000 मिल रहे हैं और हमारे साथ वाले 38,000 ले, और हमारा क्या कमी है कि हम 13,000 में ही काम करें। अच्छा, मैं कह रहा है कि ठेके पर ले लो आप, तो 13,000 ठेके पे लग जाओ। हाँ, तो हमसे लो परसेंटेज वाले तो 38,000, और हमारा क्या कसूर है, हम बाहर हैं, हम 13,000 में क्यों लगे। हमें अन्य जिलों में कॉलेज में समायोजित कर दिया जाए अगर यहाँ सीटें नहीं है तो। एक तरफ आप कह रहे हो 118 सीट है, अगर चाहे है तो 118 सीट पर आप लोग लगा कौन सके? बिल्कुल लगा सके है, लेकिन ये बात करते नहीं है। आगे इनको बात करनी चाहिए हमारे हक में। हमने 3 साल यहाँ काम किया, इनको बात करनी चाहिए, बात कर नहीं रहे। 118 पद खाली पड़े हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के। आप कौन सी जगह हो? सेरुणा से। सेरुणा गाँव से हो? हाँ, लक्ष्मी। तो आज कितना दिन हो गया आपने? 5 दिन हो गए धरने पे। अगर नहीं मांगा मानी तो मैं 2 दिन बाद में भूख हड़ताल पे बैठूंगा। और कौन है आप सागे? हमारे साथ और लड़कियां भी है। नहीं, आप गाँव से परिवार से कोई है सागे? परिवार से कोई नहीं। तो आप 5 दिन लगातार आप धरने पर बैठे? हाँ, अकेले। और अब 5 दिन मैंने भी आपने कोई बात मानी को नहीं है, तो लागे था ना कि आगे था लोग बात माने। उम्मीद है, मैं कोशिश कर सका, भूख हड़ताल पे भी बैठ से बात मनवाऊंगा। माने हमारी नौकरी चाहिए। अगर नहीं मानेगी तो फिर क्या करोला? मानने की क्यों नहीं मानेगी, मारू कम परसेंटेज वाला नौकरी करे तो मैं भी नौकरी करूंगा। कड़कती ठंड में भी हम बैठे हैं। और आप आगलो पड़ाव क्यों वेला, अगर नहीं मानेगी एकदम साफ तरीके में आपने मना कर दिया जावेला तो क्या करोला? देखो, हम गांधीवादी तरीके से धरने को चला रहे हैं, गांधीवादी तरीके से अपनी मांग मनवा रहे हैं, और हमारी बस यही उम्मीद है कि ये हमारी मांग मान लेंगे। नहीं माने तो हम भूख हड़ताल करके हमें उग्र आंदोलन के लिए मजबूर करेंगे, तो करना भी पड़ेगा, क्या करें। गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये कॉलेज प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। यूटीबी नर्सिंग कर्मचारी हाथ जिका सु बातचीत करी है, जिका ने पहला एक टाइम लगाया गया था, लेकिन बिके बाद महीना ने आपने पद सु हटा दिया गया है। अब ये लोग फिर सु अपनी जगह स्थापित करने वास्ते लगातार संघर्ष कर रहा है, और अब तक कोई तरह की बात मनी को नहीं है। काल चिकित्सा मंत्री है जिका ना आप ब्लड सु एक लेटर लिखकर भी भेजो है। लेटर मैंने जी आपकी बातें भी रखी है, लेकिन अब तक आने कोई भी तरह रो पॉजिटिव जी को जवाब है वो आने मिलियो को नहीं है। देख सको कि कौन सो है लिखेड़ा है, उनसे ये पत्र लिखा हमने फोन। नौकरी दो, हमारा समायोजन करो, नौकरी दो इवेंट। देख सको ब्लड जगह लिख पड़ी, और चिकित्सा मंत्री ने भेजा भी है। बाकी लोग ले पड़ी, आप लोग कहीं कुछ राय बराए अपने कमेंट माध्यम जरूर बताओ। सागे वीडियो ने तब शेयर करोला। मिलाएं एक और नए वीडियो सागे। धन्यवाद। झलको